बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप्स उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। आज का एनालिसिस और इस हफ़्ते की टोटल यानी सीपीआई की न्यूज़ भी है, पीपीआई की न्यूज़ भी है और इसी तरह 2 दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हफ़्ते के अंदर, जिसको हम मान के और थोड़ा सा अंडरस्टैंड यानी जान के चलेंगे। बाकी कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप के अंदर ऑलरेडी मैं बता देता हूँ, यानी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि वीडियो आ जाएगी, मार्केट ओपन से पहले आपको मिल जाएगी। एक होता है वीडियो बनाना और बनाकर भेज देना, एक होता है कि प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिक तरीके से न्यूज़ को फॉलो करते हुए आगे पीछे से एक फ़ाइनल रिपोर्ट बनाते हुए देन उसके बाद वीडियो बनाना। तो उस चीज़ का मज़ा और मोमेंटम ही अपना होता है। बट हाँ, अगर आप कहते हैं रफ टफ, आई एम नॉट यूट्यूबर होता तो शायद अभी तक वीडियो आ चुकी होती। बट मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे साथ चलने वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरी कम्युनिटी हैं, क्योंकि ये एनालिसिस वो है जो मेरा अपना पर्सनल है, ख़ुद माय ओन सेल्फ, मैं अपनी ज़ात के लिए एनालिसिस करता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों तक इसको मैं शेयर अप कर दूँ। प्रीवियस एक प्रॉमिस किया हुआ था आपसे कि कैलकुलेशन और 2-3 और टॉपिक थे, उन पे वीडियो बनाऊंगा, बट चलें इन फ्यूचर नेक्स्ट बन जाएगा। टाइम डिलेइंग का थोड़ा सा इशू है। सीधा चलते हैं इस दफ़ा चार्ट के ऊपर, जो कि डॉलर के हवाले से चार्ट है, DXY USD। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले हल्का सा अटैचमेंट आपको गोल्ड के हवाले से भी दे देता हूँ कि इस टाइम पे गोल्ड किस डायरेक्शन पे खड़ा है, और जो हमारा प्रीवियस एक एनालिसिस था जो हमने पिछले हफ्ते किया आया कि वो एनालिसिस कितना परफेक्ट तरीके से हिट हुआ। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए एंड स्क्रीन पर भी और राइट नाउ जो लास्ट एक वीडियो थी आप उसको मुकम्मल देख सकते हैं। इन दोनों वीडियो को देखना लाजमी है, आप प्रीवियस वीडियो को भी लाजमी देखें, क्योंकि हाफ़ एनालिसिस आपका इस वीडियो में मौजूद होगा और हाफ़ एनालिसिस आपका यानी फुली बैक टू बैक और इसको मिलाते हुए एक मर्जिंग एनालिसिस है इस हफ्ते के अंदर, और आपको बेहतर अंदाज से समझ आ जाएगा। तो कोशिश किया करें कि जब एनालिसिस कर दिया जाता है तो अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो भी मेरे लेवल्स होते हैं आप लेवल ड्रॉ कर लिया करें। रेड कलर के जितने भी लेवल्स हैं ये सेलिंग इंडिकेटिंग है, मार्केट अगर बॉटम जाती है ऐसे तो आप सेल पे रहेंगे। येलो जो है ये हमारा मिड पॉइंट होता है या मार्केट का मतलब एक सेंटर पॉइंट कह लें। इसी तरह जो टॉप के रेड एरियाज़ हैं अगर मार्केट से अप निकल जाती है तो देन हम लुकिंग फॉर सेल की पोजीशन एक देखते हैं। सीधा चलते हैं पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर के इस हफ्ते की जो न्यूज़ है। मंडे के दिन मार्केट नॉर्मल बिहेव करेगी, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, टेक्निकली मूव रहेगा, कुछ खास मूवमेंट नहीं होगी। देन इसी तरह ट्यूसडे के दिन जो है सीपीआई की न्यूज़ हैं और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और 2 न्यूज़ हैं जो कि 5:30 के ऊपर, यानी मार्केट 1 घंटा पहले, यानी राइट नाउ इस हफ्ते जितनी भी जो प्रीवियस वीक था उसमें जितनी भी न्यूज़ थी वो 6:30 बजे थी। देन इस दफ़ा जो न्यूज़ हैं वो 5:30 के ऊपर होंगी। हाई अफेक्टेड न्यूज़ है। लास्ट अगर सीपीआई की बात करते हैं तो जो डाटा था यानी प्रीवियस डाटा 0.5% और फॉरकास्ट किया जा रहा है 0.4% तक डाटा आएगा। एक्चुअल की अगर बात करते हैं तो इस टाइम पे अगेन प्रीवियस टू प्रीवियस बात करें 0.5%, 0.4, देन 0.4 डाटा कुछ जो है वो न्यूट्रल पे आया, कुछ थोड़ा लो इम्पैक्ट हुआ। लाइक फॉर अनदर करेंसीज डाटा जो है वो बैड इम्पैक्ट किया, और बाकी जो करेंसीज थी वो थोड़ा बूम हुई, बुलिश गई, यानी लॉन्ग की हमने एक अच्छी खासी ट्रेड ली। मज़ीद चलते हैं नेक्स्ट डे यानी वेडनेसडे के ऊपर। तो वेडनेसडे एज एक्सपेक्टेड एक अच्छी न्यूज़ है जो कि कोर सीपीआई की, इसी तरह कोर रिटेल सर्विसेज और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से न्यूज़ है। प्रीवियस डाटा अगर देखते हैं तो इस टाइम पे जो एक फॉरकास्ट किया गया प्रीवियस डाटा से मार्केट जो है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग की जो न्यूज़ है -5.8, और इस टाइम जो फॉरकास्ट किया जा रहा है -7.9 का फॉरकास्ट है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि गुड फॉर अनदर पेयर्स, और डॉलर इस न्यूज़ के अंदर और इस हफ्ते की जो न्यूज़ है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो मार्केट में बाकी जितने भी पेयर्स हैं वो एक अच्छा खासा वोलेटाइल करेंगे, यानी अपना बाय साइड या लॉन्ग साइड आप बैठेंगे। मज़ीद आगे चलते हैं। थर्सडे के दिन की बात करें तो कुछ इतना ख़ास डाटा नहीं है। 3:30 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, बट 5:30 के ऊपर मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ भी है जो मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करती हैं। लास्ट डे फ्राइडे के दिन अगर देखते हैं तो 7 बजे की न्यूज़ है, और प्रीवियस अगर डाटा देखते हैं इसका 67.0, देन इस दफ़ा 66.9 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, नियर आप कह सकते हैं कि एज़ न्यूट्रल, बट इफेक्ट मार्केट में इसका एक अच्छा खासा होगा। डायरेक्टली चलते हैं आज सबसे पहले DXY यानी US डॉलर के ऊपर। तमाम जितने भी ट्रेंड लाइंस और पॉइंट्स हैं वो मैंने
पहले ही ड्रा कर दी हैं ताकि टाइम थोड़ा सा शॉर्टकट लिए आपके सामने एनालिसिस किया जाए। बट उससे पहले कुछ एक दो न्यूज़ हैं वो आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा। रिसेंटली अभी एक रोमिंग मार्केट के अंदर आ चुकी है और उस रोमिंग को बहुत ज़्यादा उछाल के और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है कि राइट नाउ एसवीबी बैंक के हवाले से जो इस टाइम पे न्यूज़ है कि मार्केट में एसवीबी बैंक का जो है दिवालिया हो चुका है। तो देखा जाए तो ये न्यूज़ तकरीबन बुध के दिन यानी वेडनेसडे के दिन ये मार्केट के अंदर ये ख़बर आ चुकी थी, जिसमें क्लियरली उन्होंने अपने आप को तो नहीं बताया कि भाई वो उनका दिवालिया हो गया, डिक्लेयर नहीं किया था। बट फ्राइडे नाइट के अंदर जब फेड की एक न्यूज़ थी तो फ्राइडे नाइट को ही उन्होंने अपनी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया था और जो एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होना था कैजुअली वो हो चुका था। बट राइट नाउ अभी रिसेंटली स्ट्राइक के हवाले से ही बात करें, चलें कुछ थोड़ी सी न्यूज़ भी आपको बता दें। तो मगर अपने माइंडसेट में रखिएगा कि इस पूरे बैंक के अंदर जो अमेरिकी मैशियत या अमेरिकन जो नेशनलिटी के जो लोग थे तो उनका ज़्यादा इसके अंदर कुछ पैसा नहीं था। 10%, 12% या 15% एक नॉर्मली मतलब वोल कम्युनिटी यूएस के अंदर अगर देखते हैं तो 10, 12 या 15% लोगों का ही पैसा इस बैंक के अंदर था। तो बाकी कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट लाइक फॉरेक्स मार्केट के ऊपर या किसी भी पेयर के ऊपर इस खबर का मुमकिन नहीं है कि होगा। सिंपली जो ये CNN की तरफ से न्यूज़ है इसके अंदर एक चीज़ को डिस्कवर किया गया कि भाई जो कांग्रेस के हवाले से कर्ज़ों की जो एक परसेंटेज थी उस परसेंटेज के अंदर इजाफा किया गया उनकी तरफ से। और इसी तरह लाइक अभी तक उनकी फ़ाइट जो है वो स्टिल कंटिन्यू है। और बाकी जो अमेरिकी मैशत है, अमेरिकी जो गवर्नमेंट है, उस हवाले से अगर देखते हैं बिलों की अदायगी सेम लाइक इसी तरह जो रकम उन्होंने उधार ली, कर्ज़े वगैरह लिए थे, मज़ीद भी एक्सपेक्टेड वो ले सकते हैं। सिंपली इसका मतलब ये था कि कॉरपोरेट जो अमेरिका की तरफ से कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट्स वो मज़ीद आगे जो है ना बुरे हालात के लिए रेडी हो जाएं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अमेरिकी मईशत के हवाले से अगर देखते हैं तो डॉलर मज़ीद बॉटम जाएगा, मार्केट के बाकी जितने भी पेयर्स हैं वो अपसाइड मूव कर सकते हैं। और सेकेंडली अमेरिका के अंदर दूसरे सबसे बड़े जो बैंक थे, बैंक ऑफ अमेरिका BAC के हवाले से जो CEO जो थे उन्होंने CNN के अंदर बताया लाइक जो उनकी अपनी एक मेजॉरिटी और जिस तरह उनके मतलब शरह सूद और कर्ज़ों के मामला थे तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने मसाइल पे डिस्कशन की। क्योंकि मार्केट मईशत को कांस्टेंट करने के लिए जो है मतलब उनकी एक कोशिश है कि हम उसको किसी तरीके से जो है ना कांस्टेंट करें और वो इस चीज़ को पसंद भी करते हैं कि चीज़ें जो है ना मज़ीद बेटर हों। अब कुल मिला के बात यह है कि दिवालिया की एक रट लगी है, सीधा आगे चलते हैं। समझ तो गए हैं जिस हिसाब से लाइक अपने कर्ज़े वगैरह ले रहे हैं, उधार लेना और उसको शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट के ऊपर लेकर चलना, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बैंक ऑफ अमेरिका के जो CEO थे मोहनान ने मंडे को CNN को ये वाली मुकम्मल एक चार्जशीट और रिपोर्ट दी जिसके अंदर पॉपी बार्लो को बताया गया। बाकी जितनी भी रिपोर्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको मुकम्मल पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबी है। बाकी इसके अलावा अगर बात करते हैं तो नॉन फ्रेम के हवाले से, नॉन फ्रेम पे रोल के हवाले से जो एक न्यूज़ थी और उसकी कैलकुलेशन यानी अदाद शुमार आप कह सकते हैं कि स्ट्रांग थे, मजबूत थे। और इसी तरीके से अगर बेरोज़गारी की शरह देखते हैं और इसके अंदर जो मतलब एक लेन देन की जो एक शरह है उसकी परसेंटेज को अगर हम देखते हैं तो वो थोड़ी कम थी, जिससे फेड की जो मतलब एक कैलकुलेशन थी, फेड की न्यूज़ के बाद जो एक कैलकुलेशन थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है मतलब जो एक तवक्कुआत थी कि मतलब ज़्यादा होगी, बूम करेगी और मार्केट बाकी जितने भी पेयर्स है वो नीचे आएंगे, डॉलर ऊपर जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, डॉलर ने अपने और मार्केट में जो एक मैक्सिमम बूम आया उसके पीछे मेन चीज़ यही थी। बाकी अगर गोल्ड की हम बात करते हैं यानी सोने की कीमत के हवाले से अगर हम मज़ीद इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालते हैं तो इस तमाम उतार चढ़ाव का टोटल इस टाइम पे जो एक फैक्ट है और फैक्ट होगा वो अमेरिकी रियासत और अमेरिका की तरफ से आने वाली जितना भी एक डेटाबेस है उसके ऊपर रहेगा। इन शॉर्ट सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो हफ़्ता है इस हफ़्ते के अंदर एक ट्रैक रिकॉर्ड रहने वाला है गोल्ड के हवाले से, या बाकी जितने भी तमाम पेयर्स हैं वो इस हफ़्ते भी अपने आप को लॉन्ग पे ही रखेंगे। बाकी डॉलर जो है डॉलर शॉर्ट करेगा, अपने आप को गिराएगा नीचे। तो मज़ीद आते हैं अब थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर, गपशप हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मेरी कुछ कहानी समझ आई होगी। ये तमाम कहानियाँ सीखनी पड़ती हैं और आगे पीछे से डाटा कलेक्ट करना पड़ता है और सम टाइम ऐसा भी होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते करते पॉज करनी पड़ती है और जो लिखा हुआ है वो देखना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बटन दबता ही नहीं है और बंदा 10 मिनट वैसे ही बोल लेता है, अंदाज़ा लगाएं। और आसान अल्फाज में इसको बोलते हैं कि हमारे साथ प्रैंक हो गया, तो इस चक्कर में वीडियो भी डिले हो जाती है। तो डायरेक्टली आते हैं लेवल्स के ऊपर। तो इस टाइम तक एक्सपेक्टेड जो हमारे पास एक लेवल है
लेवल तो कुछ भी नहीं है, एक मेन मेजर लेवल चल रहा है 104.680 का, इस लेवल को हम देख रहे हैं और मार्केट नियरेस्ट इस लेवल तक है। अगर तो रिजेक्शन लगती है और मार्केट टेस्ट बैक लेती है तो प्रीवियस एक लेवल 104.559 का है। यहाँ पर आने के बाद मार्केट नेक्स्ट क्या बिहेवियर करेगी। एक बात याद रखिएगा, जो आप कहते हैं ना कि सर जी मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आज मेरे से लिखवा लें, हमें भी नहीं पता होता। रीज़न बिहाइंड बता देता हूँ कि मार्केट आने वाले हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे, 1 घंटे बाद अपनी मूव और अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि मार्केट में लेवल्स हैं, तो जब मार्केट में एक लेवल ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद टेस्ट लेता है, टेस्ट लेने के बाद कहाँ जाएगा, तो आप इस चीज़ को खुद भी देखें। हम एक तज्जिया और एनालिसिस कर सकते हैं एक स्टॉप मार्केट के ऊपर कि मार्केट क्या कर रही है, और पूरा हफ्ता जो है हम उसी लेवल्स के ऊपर आराम सुकून से चलते हैं। बाकी एक ट्रेंड लाइन है जिसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेड ट्रेंड लाइन का दर्जा देंगे, यानी इम्पोर्टेंस देंगे इस ट्रेंड लाइन को। मार्केट में अगर डॉलर जो है अपने इस लेवल को ब्रेक करता है, देन यहाँ से ऊपर जाता है तो 104.852 का लेवल है, और इसी अगर एंगल को टेस्ट बैक स्क्रीनशॉट भी ले लें और लेवल कॉपी भी कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो मार्केट अगर इस एरिया से जाके रिजेक्शन देता है और रिजेक्शन दे के टेस्ट लेता है या टेस्ट बैक करता है, देन नेक्स्ट फर्दर मे बी ये इस लेवल को या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड जाएगा। बट ऊपर एक और ट्रेंड लाइन है, ऊपर ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन के साथ इसके 2 लेवल हैं। मे बी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमारा जो लेवल है वो यहीं से टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे और देन यहीं से ऊपर बूम कर जाए। होना वही है, यहाँ से कान पकड़ें, यहाँ पे रखें या यूँ करें, ठीक है। मार्केट हमेशा अपने लेवल के ऊपर जो है वो टेस्टिंग करती है और टेस्ट बैक करती है। तो मैक्स हमारे पास एक ये लेवल है, अगर इस लेवल पे मार्केट जाके कुछ इसी तरह का काम करती है तो हम इसको फिर कॉपी पेस्ट ही करेंगे, हमारे पास फाइनल इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। ऑलमोस्ट मार्केट की जो एक फिर मूव रहने वाली है टेस्ट और टेस्ट बैक करके दोबारा से मार्केट इसके ऊपर, तो डॉलर ने यहाँ से अपना अपसाइड चले जाना, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास कुछ एक पेरोल जो है वो बन रहा है और इसको हम मान के चलेंगे ऑलमोस्ट इस तरह से, एक ट्रेंड लाइन देन दूसरी ट्रेंड लाइन। अब आते हैं सेलिंग की तरफ। अगर मार्केट का जो एक एरिया है, मार्केट में अगर डॉलर इस तरह से मूव करता है तो एक्सपेक्टेड तमाम जितने भी पेयर्स होते हैं वो बेरिश की तरफ मूव करेंगे, यानी शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। अब आते हैं सेकंड एनालिसिस की तरफ कि मार्केट में अगर यही एरिया रहता है और इस ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद दोबारा बॉटम आता है और बॉटम आने के बाद फिर दोबारा या तो फिर टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद या हाफ से ही वापस रिवर्सल लेता है, तो ये हमारे पास बैरियर है। येलो लाइन को आप मीडियम लाइन कह सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट बॉटम आती है तो हमारे पास जो एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन थी वो ये है, और मार्केट में जो एक डॉलर का लेवल रहना है वो 104.1 का लेवल रहेगा। बट यहीं से अगर मार्केट मैक्स फॉल डाउन करती है तो हमारे पास एक प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन थी वो ये है, जिसके ऊपर मार्केट 102.446, ये चीज़ें याद करनी है। लेवल को आपने अपने माइंडसेट में रखना, कोशिश करें ड्रॉ कर लिया करें, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कॉपी पेस्ट कर लें या अपने पास लिख के रखें जिस सेटअप के ऊपर बैठ के आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ब्रोकर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, रिकमेंडेशन कह लें या जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक्सनेस ब्रोकर पे चल रहा हूँ और जितनी भी कम्युनिटी है मेरे साथ चलने वाले जो स्टूडेंट है वो भी एक्सनेस ब्रोकर पे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह जो गिव वे का सिलसिला है, ऑन पॉकेट जब दिल करे दे दिया, उसमें कोई बाउंडिंग नहीं है, तो गिव वे का भी सिलसिला होता है। साथ में आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आपकी जितनी एक्सपोर्ट होगी लाइक स्टूडेंट पोर्टल के साथ ज्वाइन करेंगे उतने अच्छे तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो और एनालिसिस आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मज़ीद आते हैं अब अपने फेवरेट पेयर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड की अगर बात करते हैं इस टाइम पे 4 घंटे के अंदर, तो प्रीवियस हमारे पास जो एक मेजर ट्रेंड लाइन थी, मार्केट अपनी उस ट्रेंड लाइन को यानी 1869.8 को हिट कर चुकी है। अगर तो डॉलर का जो एक बिहेवियर है, डॉलर का बिहेवियर अगर तो ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट नहीं करता है, ट्रेंड लाइन से ऊपर निकल जाता है, तो देन ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट जो है इसको अपसाइड निकल जाएगी। हमारे पास जो एक बेस्ट सेलिंग एरिया रहेगा वो ही प्रीवियस वाला, उसको लेकर हमने चलना है। तो हमारे पास आलमोस्ट 1880 से लेकर तकरीबन 1890 का एक ज़ोन है जहाँ से हम एक अच्छी जो है सेल एक्सपेक्ट करते हैं। सेम लाइक इसी तरह मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस में भी आपको यही बताया था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करती है और बॉटम रहती है तो मैक्स मार्केट का जो एक लेवल है वो कम से कम 1808 तक आप अपनी सेल की ट्रेड को जाने देंगे।
इसी तरह 1808 के ऊपर आप थोड़ा सा मोमेंटम देखेंगे, देखने के बाद देन यहीं से आप अपना बाय पकड़ेंगे। ये तमाम स्कैल्पिंग एरिया था, यहाँ पे छोटी मोटी स्कैल्प करके डेली का आप अपना टारगेट मुकम्मल कर सकते थे। ट्रायंगल की बात करें तो ग्रुप में जो मेंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जो इस चैनल के ऊपर न्यू है, मैं गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट पोर्टल को ज्वाइन करें, ग्रुप में आएँ, फील फ्री, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऑलरेडी ये चीज़ मैंने ग्रुप में बता दी थी कि ऑलरेडी जो है यहाँ पर ट्रायंगल बन चुका है और ट्रायंगल पे देखते हुए मार्केट ऑलरेडी बूम कर चुकी है और मैक्स जो एक लेवल मैंने दिया था वो ये था 1847। इससे ऊपर फिर मार्केट कहाँ गई, कैसे गई, क्यों गई, ऑलरेडी मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जो एक बैंक का दिवालिया हुआ, देन उसके बाद फेड के हवाले से जो न्यूज़ थी, तो मार्केट को जंप लगते 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 मार्केट जंप पे जाती गई। हफ्ते की अगर बात करते हैं, पूरे एक हफ्ते की, तो वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, सुकून से देखिएगा, आपके फ़ायदे के लिए, और आपको इसके अंदर एक अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा इस हफ़्ते के अंदर। बाकी CPI भी है, PPI भी है और PC, तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। ट्रेड विद मनी मैनेजमेंट, ट्रेड विद प्रिकॉशंस, ट्रेड विद आप अपने जितने भी लाइक जो आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अपने वॉल्यूम को, अपनी इक्विटी को देखते हुए उसी हिसाब से अपना लॉट साइज़ लगा के देखें। लुकिंग फॉर बेस्ट सेलिंग एरिया हम ज़रूर अपने माइंडसेट में रखेंगे, क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा बूम कर चुकी है। और वीकली अगर मार्केट की वीक देखते हैं तो तकरीबन 1809, 1808, 1809 या 1810 कह लें, तो मार्केट ने यहाँ से अपना एक लॉन्ग लिया और मैक्सिमम 1856 तक मार्केट गई, यानी 46 टू 47, 48 डॉलर की एक मूव थी, और जिसको एक अच्छी मूव कहा जा सकता है। तो देन यहाँ पे मार्केट की जो एक क्लोजिंग थी इस हफ्ते की, बैक टू बैक अगर देखते हैं, कैंडल को देखते हैं, तो उसकी क्लोजिंग जो है पिछली कैंडल से अपसाइड मूवमेंट रही। तो इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपना आप ज़रूर दिखाएगी, और इस टाइम पे मार्केट जो खड़ी भी है 1868 के ऊपर, तो ये एक लेवल है मार्केट इस लेवल पे। बाकी फ्राइडे के दिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को वार्न करवाता हूँ कि हफ्ते के 4 दिन जब आपने ट्रेड कर ली और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, तो कोशिश किया करें कि फ्राइडे एक थोड़ा सा हैविली न्यूज़ डे होता है, तो फ्राइडे के दिन आप चिल किया करें, ट्रेड ना किया करें। बहुत ज़्यादा भी अगर दिल में कोई ट्रेड आ जाती है ना, जिन्होंने पंजाबी कहने को बहुत ज़्यादा खुरक हो रही है, फिर बंदा डेमो अकाउंट बना के उस उत्ते प्रैक्टिस कर लेंदा। बट कोशिश लाजमी करें कि आप अपनी प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। जिस दिन आपको मार्केट नहीं समझ आती उस दिन आप प्रैक्टिस करें। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग रियल अकाउंट के ऊपर भी जाके कोशिश करते हैं कि कुछ बना लें, तो बनता कुछ नहीं है, गवाया ही जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का एनालिसिस आपको समझ आया होगा। मज़ीद थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, देन उसके बाद छुट्टी आपकी। 1 घंटे के ऊपर चले जाते हैं, तो 1 घंटे के अगर चार्ट को हम देखते हैं तो राइट नाउ मार्केट अपना जो एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन से मार्केट ने अपना बैक लिया, और एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट को अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है, लाइक अगर नेक्स्ट एक रिजेक्शन लेता है इस लेवल से और एक अच्छी रिजेक्शन लेकर यहाँ से रिवर्सल करता है, तो यही हमारे पास एक सेलिंग एरिया रहेगा, अकॉर्डिंग मैचिंग विद डॉलर 1870 का पॉइंट, 1871 का पॉइंट हमारे पास रहेगा। अगर तो आप एक अच्छी मूव लेना चाहते हैं इसी एरिया के ऊपर से, तो कोशिश करें कि आप अपना यहाँ तक स्टॉप लॉस करते हुए 1875 तक स्टॉप लॉस करते हुए आप अपनी सेलिंग एरिया ट्रेंड लाइन से नीचे ले सकते हैं, यानी शॉर्ट के लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास दो लेवल आ रहे हैं, और दोनों लेवल को लगाकर चलना लाजमी है, यानी 1861 टू 1858, यानी $2 की जो मूव का एक गैप अप रहेगा, हम इसको ज़रूर रखेंगे, क्योंकि मार्केट जब टेस्ट बैक करती है तो ऑलरेडी शेडो बनाएगी, शेडो बनाने के बाद उसकी टेस्ट पैकिंग जो है वो ज़रूर अप्लाई होती है। तो ये करना लाजमी है ताकि हमारा जो एक स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा एक रेंज के अंदर रहे। अगर हमारा लॉट साइज़ बड़ा है तो लॉट साइज़ बड़ा करते हुए हम स्टॉप लॉस को ज़रूर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, मज़ीद देखते हैं कोई चीज़ या कोई टॉपिक रह गया हो तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेलिंग प्रेशर एरिया, बाइंग प्रेशर एरिया, इन दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद ख़त्म, टाटा बाय बाय। 2 लेवल है हमारे पास। अगर मार्केट इन 2 लेवल से रिजेक्शन लेकर बैक जाती है, फिर उसके बाद आप कम से कम जो एक चांस लेंगे सेलिंग एरिया का, यानी शॉर्ट करेंगे, वो 1890 और 1880 के दरमियान करेंगे। 1.25x कर लें, वीडियो लंबी है ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी जितने लेवल्स हैं स्टॉप करके आप उनको कॉपी कर लें। मज़ीद अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया से बॉटम लेती है तो हमारे पास जो एक एक्शन रहने वाला है, जो फर्स्ट लेवल आएगा सेलिंग के हवाले से यानी शॉर्ट के हवाले से, वो 1847 और 1845 ये लेवल है हमारे पास।
तो मार्केट अगर अपने इस लेवल से रिजेक्शन करती है, एक लेवल ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा फाइनलाइज कर दिया, देन सेकंड लेवल ये है मैक्सिमम हम जो अपना टेक प्रॉफिट का करेंगे वो 1836, देन 1836 के बाद फिर दोबारा से एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद मार्केट क्या यहाँ से दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी इसी पॉइंट के ऊपर हमारा एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल को देखते हुए तो ये भी हमारे पास एक फ़ाइनल पॉइंट है। बट मज़ीद आगे चलते हैं, थोड़ा सा पहले ही बता चुका था कि वीडियो लंबी होगी। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती फ़ील फ्री होकर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पे ज्वाइन करें और आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट के वाले से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी साबित हो सकता है, यानी डब्ल्यू ऑलरेडी जो है ये हाफ़ कर चुका है। अगर यहीं से ये रिवर्सल करता है तो देन दोबारा मार्केट जो है वही लेवल 1811, 1810, देन 1808 का एक लेवल है। अगर ये अपना डब्ल्यू यहाँ से मुकम्मल करता है और ये फ़ाइनल लेवल है, इस लेवल के ऊपर ये अगर अपने लाइक इस पैटर्न को मुकम्मल करता है, फिर उसके बाद ये फ़ाइनल एक चांस होगा 1809, 1810, 1812 से एक अच्छी मूव लेने का, और मैक्सिमम जो उसने जाके ब्रेक लगानी है 1929 या 1930 कह लेंगे, हमारे पास एक फ़ाइनल लेवल रहने वाला है। बाकी दोनों मैंने आपको मेजर आइडियाज़ दे दिए हैं। मेजर ट्रेंड लाइन के हवाले से ये बता दिया कि मार्केट अगर इसी ट्रेंड लाइन से बैकिंग लेती है, लाइक जो हमारे पास एक मेजर ट्रेंड लाइन थी, मार्केट अगर रिवर्सल करती है तो आप यहाँ से अपनी सेल ले सकते हैं। मार्केट का यही एक लेवल है मेजर ट्रेंड लाइन को देखते हुए। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो दैन एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास जो 1890, मगर मार्केट ने भी यहाँ से अगर शूटिंग की तो प्रीवियस लेवल ही है, हम उस लेवल को देख के और मान के चलेंगे जो हमारे पास प्रीवियस एक टॉप का लेवल है। इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद मार्केट ने जाकर जो ब्रेक लगानी है तो इससे अगले लेवल हमारे पास जो कि ये वाले हैं, लाइक 1928 ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ, 1928 का लेवल। तो कुछ भी यहाँ पर जादू नहीं है, तुक्का प्रेडिक्शन नहीं है, तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो असेसन, एनालिसिस और हर चीज़ को सामने रखते हुए बोली जा रही है। तो ये हमारे पास एक लेवल आ रहा है। दैन इससे नेक्स्ट फर्दर अगर टॉप के लेवल की हम बात करते हैं तो 1950, और मैक्सिमम टॉप ऑफ जो लेवल है वो 1960 का एक लेवल हमारे पास है, जहाँ से आप आंख बंद करके अपनी एक अच्छी सेलिंग यानी मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। होप सो उम्मीद करता हूँ कि आज का एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी, नहीं भी बता पाई होंगी, खुद से भी थोड़ा सा एनालिसिस किया करें। बाकी जो चीज़ नहीं समझ आती ग्रुप में है, फील फ्री होकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। मार्केट अपने हर घंटे बाद, आधे घंटे, 4 घंटे या एक दिन के बाद अपना रुख, अपना सिनेरियो, अपने लेवल्स को ब्रेक करती है, चेंज करती है। तो ये एक एनालिसिस जो नज़र आ रहा है उस हवाले से है, और जो फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन होती हैं, फंडामेंटल का जो एक असर अंदाज होता है, तो मार्केट में जो मार्केट है वो अपना रुख उसके अंदर बदल देती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।